कैलाश बिहारी वर्मा पटना से। जी बैठिए बैठिए। आपने कहा कि स्वप्न भी तनाव के कारण आते हैं। मुझे नींद में स्वप्न आते रहते हैं। कृपया स्वप्न पर प्रकाश डालें कि स्वप्न रहित नींद हो सके। संसार में यश और उन्नति तथा आत्म अनुभव दोनों साथ साथ क्या संभव हैं? यदि है तो कैसे समुचित विकास हो? पहली बात, स्वप्न सिर्फ तनाव के ही कारण नहीं आते हैं। स्वप्न इसलिए भी आते हैं क्योंकि आपके मन में भावनाओं और संवेदनाओं की एक बड़ी बाढ़ चल रही है। अगर हम मेडिकल साइंस के ओपिनियन लें तो वो कहता है कि ब्रेन इज वर्किंग विच मेमोरी टू कीप फॉर शॉर्ट टर्म, विच मेमोरी टू कीप फॉर द लॉन्ग टर्म। तो मन जो है वो, ब्रेन जो है वो प्रोसेसिंग करता है, और वही प्रोसेसिंग में इमेजरी बनती है। जो इमेजरी माने जो दृश्य बनते हैं उसको आप स्वप्न कहते हैं। देखिए स्वप्न क्या है, आप कुछ चीज़ें देखते हैं, जागने के बाद उन दृश्यों को एक से जोड़ के, अच्छा ऐसा हुआ था, फिर शायद ऐसा हुआ था, फिर शायद फिर कुछ ऐसा हो गया था, फिर कुछ भूल गया है, पता नहीं क्या हुआ था। हम कहानी बाद में बनाते हैं। रैंडमली इमेजेस आती रहती, दिन में जो देखा, जो सुना, और सिर्फ उसी दिन का नहीं, पिछले महीने, पिछले साल, और पीछे चले जाएं तो सबकॉन्शियस माइंड में आगे पीछे की कोई डिमार्केशन नहीं है, ये हम कर रहे हैं। जैसे आप अगर अपनी घड़ी देखें और घड़ी कह रही है कि 5:26 हुए हैं, तो सवाल उठता है ये 5:26 बजे हैं, ये शाम के हैं कि सुबह के हैं? आप बाहर दिन देखोगे, सूरज देखोगे। मान लो आप कोई दवा खा के सो गए थे, अब उठे, आप टाइम देखे तो दिन है, पूछोगे भाई ये दिन है, शाम है, क्या है? खबर नहीं हो रही। अच्छा आज क्या वार है? इन अ वे दिस इज अ मास आइडिया क्रिएटेड बाय सोसाइटी। 5:26 है यहाँ, और लंदन में 4 घंटों पीछे कर लीजिए तो वहाँ है 1:15, और 9 घंटों पीछे कर दीजिए तो न्यूयॉर्क में आप 9 घंटे और पीछे ले जाइए तो अभी वहाँ लेट रात चल रही है। ऑस्ट्रेलिया आगे, अमेरिका पीछे, इंग्लैंड चंद घंटे पीछे, कोई आगे। जब आप कभी इंटरनेशनल ट्रैवल करो ना तो सबसे पहले जब अनाउंसमेंट होती है तो जिस डेस्टिनेशन पर हम जा रहे हैं वहाँ कितने बजे हैं ये कहा जाता है, और पहुँचने से ठीक पहले पायलट बोल भी देता है और सामने स्क्रीन पे आ भी जाता है कि अब तो घड़ी की सुइयाँ कभी पीछे करो और कभी आगे करो, और डायल तो वही है 1 से 12 वाला। अब 11 से हम सुई ले गए पीछे 9 घंटा, 6 घंटे ले गए 4 घंटे, जैसा भी डिफरेंस होता है उस टाइम का। घड़ी को कोई खबर नहीं है कि ये हो क्या रहा है। ये कौन दिमाग लगा रहा है? मनुष्य। ग्रीनविच टाइम के अनुसार ये टाइम होना चाहिए। ये टाइम जोन की कैलकुलेशंस भी कुछ 100 साल पहले की है। भारत में काल की गणना बहुत पुरानी है, पर है तो वो भी कल्पना ही। जैसे भागवत में कथा आती है, परीक्षित को श्राप मिला 7 दिन में तेरी मृत्यु होगी, राइट? 7वें दिन तक्षक नाग आएगा, तुम्हें काटेगा, तू मर जाएगा। परीक्षित बड़ा डर गया, 7 दिन में मर जाऊंगा मैं। लो आज मैं तुमको कहती हूं, तुम भी 7 दिन में मरने वाले हो। हंस रहे हो? श्योर। क्यों? जो मरोगा या सोम होगा, या मंगल होगा, या बुध होगा, या वीर होगा, या शुक्र होगा, शनि होगा, या इतवार। 7 ही दिन में तो होती मौत। कब होती? 8वां है ही नहीं दिन।
बस फर्क ये है कि परीक्षित को ये दिख रहा था कि नेक्स्ट 7 days में छुट्टी होने वाली है, और आपका विपर्य आपको कहता है ओ जी बड़ा जिएंगे। और लोग यही देखते रहते हैं, मेरी ना लाइफ लाइन देखो कितनी लंबी है। ज्योतिष का, ये पामिस्ट्री का शौक बहुत लोगों को आ जाता है, किताबें मिल जाती बाजार में, इंटरनेट से देख लेते और फिर कहते देखो मेरी लाइन कितनी लंबी है। एक आए, देखो मेरी लाइन कितनी लंबी है। हमारी तो आदत है हम पंक्चर करते रहते। मैंने कहा पर तूने देखा नहीं, यहाँ आइलैंड बन गया, तो बड़ा सीरियस बीमार होगा और तेरी लाइफ लाइन ठीक वहीं कट रही है। कहाँ कहाँ कहाँ? मैं यहाँ, मैं देख, तूने तो 40 भी पार नहीं करना। जो उसकी शक्ल उतरी देखने वाली थी। मित्ते को किसने कह दिया कि खाली लाइफ लाइन देखती, उसमें आइलैंड भी देखने होते। पंडित जी ने बोला था मैं तो जीऊंगा 75 साल तक। मैं क्या, पंडित को क्या पता? पंडित ने कोई तो 2-4 हमने ग्रंथों के नाम ले दिए। मैं उसने ये ग्रंथ पढ़े थे, नहीं पढ़े थे ना, उसको तो पता ही नहीं वो क्या बोल गया तुझे। अब तो मैं मरने वाला हूं। मैं बिल्कुल, बचाओ भगवान, आप बचाओ, आप मेरे भगवान हो। हम नहीं बचा सकते, हम नहीं किसी को बचा सकते। हम तो बताना काम है, बता दिया तुमको, पोस्टमैन। चिट्ठी लो, टाटा बाय बाय, अच्छी बुरी मुझे क्या लेन देन। सात ही दिन, पर ये 7 दिन देखा जाए तो 7 दिन क्या मानव मन की कल्पना नहीं है। दुख हो जाए समय लंबा लगता है, खुशी हो जाए समय छोटा लगता है। समय छोटा है कि लंबा है? फिर ना छोटा ना लंबा। मन है तो काल का प्रभाव इस मन पर है, और अगर हमने साधना के द्वारा इस बेचैन मन को चैन में ले गए और मन को शांत अवस्था में ले गए और मन से डुबकी लग गई बाहर, तो तुम काल के बाहर हो जाओगे। पर अभी तो उलझे हो किसमें? ये संवेदना और भावना और विकल्प और विचार, इसी में उलझे रहे। और इसी उलझन को सुलझाने के लिए ये चर्चा हम कर रहे हैं। तो स्वप्न में आपका जो मन है अभी वही कार्य कर रहा होता है। तो अगर जागते हुए में तुम्हारे मन में विचार और विपर्य और भावनाएं की दौड़ लगी रहती है, तब तक तुम्हारे सपने भी उतने ही चलते रहेंगे। आप कहते हो सपने रहित नींद कैसे हो जाए? वो तभी हो सकती है जब जागते हुए में तुम्हारा मन विचार रहित हो जाए। And do you see yourself having a mind which is thoughtless? Are you doing something to make your mind thoughtless? और वो करने के लिए अभ्यास जरूरी है। अभ्यास माने बैठना। अभ्यास मतलब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, मतलब सिटिंग मतलब when your mind is not hankering for any external object, and when your mind comes to stillness, और जब मन शांत हो जाए, कोई स्मृति, कोई मेमोरी बॉदर नहीं करे, कोई डिजायर बॉदर नहीं करे, कोई विचार, कोई विकल्प नहीं, ये अपने आप नहीं हो जाएगा, करना पड़ेगा। अब वो कैसे करते हैं वो एक अलग चीज है। मंत्र से करे, प्राणायाम से करे, वैराग्य से करे, ज्ञान चिंतन से करे, कुछ देयर आर सो मेनी ऑप्शंस विच आई एम टीचिंग यू एंड आई एम गिविंग यू। क्वेश्चन इज दिस, आर यू यूजिंग इट? आप इस्तेमाल नहीं कर रहे।
लोग बैठते भी है ना तो ऐसे बैठते हैं कि बस जहां बोला आँख खोल, पट आँख खुल गई, अपने ऊपर काम ही नहीं कर रहे। आश्रम में आए हो, you should be working on your mind, making it more quiet. How will you do that? आप सीधे मन नहीं पकड़ सकते हो, लेकिन आप अपने शरीर और श्वास को तो पकड़ सकते हो। आप मंत्र का सहारा भी ले सकते हो, पर कुछ भी करे रिजल्ट ये होना चाहिए कि मन चुप हो जाए। और जितना जितना मन चुप हो जाता है, उतना उतना ये मन दैवी शक्तियों से बलशाली हो जाता है। और फिर इस दैवी शक्तियों से बलवान हुआ मन जो सोचता है वो होने लग जाता है। इसे हम सिद्धि भी कह सकते हैं। इसे हम, तुमने सुना ना, महात्मा किसी को कुछ कह दे वो होता है, और ये सच है, ये झूठ नहीं है। और ये बात अलग है कि लोग कुछ खटपटिया बाबा इसका रॉन्ग यूजेज करते हैं, क्लेम करते हैं मैं ये कर सकता हूँ। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं, टीवी पर बहुत से बाबे छाए हुए रहते हैं। पैसे के एवज में they'll charge you a hefty money and then they claim that they can cure you, they can get you job, they can get you married, they can get you divorced, they can buy you, get you a house, they can get you whatever you want. I can deliver. मेरे में ये शक्ति है। That's sheer stupidity. जब तक कुछ चाहिए तुम संसारी हो, और जब तक तुम संसारी हो संसार तुमसे दूर भागता है। That's the whole game. जिस दिन तुम निर्वासनिक हो जाते हो, the day you lose your all passions and vasana and earthly desires and make your mind calm, then whatever desire or thought, not desire, I would say, a thought will arise in your mind. This thought will have so much of power, it would happen. It would become a reality. अच्छा, आप बाहर जाएं और बाहर रोड पे किसी को कहें, ट्रैफिक को कहें रुक जाओ, कोई नहीं रुकने वाला। पुलिस यूनिफॉर्म में अकेले को तो बेचारे को कभी कभी कोई नहीं सुनता हिंदुस्तान में, पर 2-4 पुलिस वाले जीप वगैरह लेके खड़े हो और वह हाथ दे करके कहें कि रुको, पूरा ट्रैफिक रुक जाएगा। क्यों? उसके पास पावर है। ऐसे ही जो शांत मन होता है उसके पास एक पावर होता है, और उस पावरफुल मन में जो विचार आवे वो निश्चय पूरा होता है। लेकिन मजा तो ये है जिसके मन में इच्छाएं हैं उसका मन शांति ना होगा, तो जो शांति ना होगा तो पावर ही कभी नहीं आनी, तो जिसके पास पावर है उसको इच्छा ही कभी नहीं आनी। जिसके इच्छाएं हैं उसका मन बिखरा हुआ। When your mind is distracted and scattered, you have no power. And when your mind is concentrated, attentive, quiet, you have all the power. But when mind is quiet, there is no desire. But say, in that quiet mind, कोई विचार आ गया, तुरंत पूरा होता। महावीर स्वामी जैनियों के तीर्थंकर, वो बहुत से ऐसे मन पर आधारित प्रयोग करते थे, जैसे मैं भोजन तब खाऊंगा जब राजकुमारी हो
पैरों में हाथों में उसके बेड़ियां हों, एक पांव घर के अंदर और एक पांव घर के बाहर हो, और हाथ में भोजन की थाली लेके जब वो मुझे निवेदन करेगी मैं तभी भोजन खाऊंगा। इम्पॉसिबल सिचुएशन। पहली बात, राजकुमारी हथकड़ियों में क्यों होगी? हथकड़ियों में होगी तो दरवाजे के बाहर क्यों होगी? और अगर ये दोनों बात होंगी तो उसके हाथ में थाली क्यों होगी? ये संकल्प, ये विचार उन्होंने बनाया और बस छोड़ दिया, भोजन नहीं लिया। कई दिन निकल गए, भोजन नहीं लिया। अब योगी है, अन्न पर योगी नहीं जीता है। योगी तो किसी और शक्ति पर जीवित रहना जानता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। फिर एक दिन वो गुजर रहे थे, क्योंकि महावीर स्वामी तो नग्न रहते थे, और सच तो यह है कि उनके तो पत्थर मारते थे कि ये नंगा क्यों घूम रहा है, लोग समझते नहीं थे। और महावीर स्वामी नग्न निकल रहे हैं, और एक द्वार पर एक राजकुमारी पैर हाथ में बेड़ी, एक पांव अंदर एक पांव बाहर, थाली लेकर के खड़ी है, और महावीर स्वामी को देख के आवाज देती कि भिक्षुक कृपया ये भोजन स्वीकार करें, मैं पिछले कई दिन से यहाँ खड़ी हूँ, इंतजार कर रही हूँ कि यहाँ इस मार्ग से कोई आएगा जो मेरे द्वारा दिया भोजन लेगा। मैं रोज भोजन की थाली लेके इंतजार करती हूँ, आप आज आए हैं, कृपया ये भोजन स्वीकार करिए। महावीर ने लिया भोजन। 3 महीना कुछ नहीं खाते थे। क्यों? वो कोई ना कोई कंडीशन रख देते थे। वाई? टू चेक द प्योरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ हिज माइंड। दो समय खाना ना मिले ना हालत खराब हो जाती, और यहाँ अन्न मिले ना मिले प्रश्न ही नहीं। ये इस कठोर तपस्या को सन्मुख रखते हुए गुरु अर्जन देव जी ने सुखमनी साहब में जैन मार्ग के लिए यह शब्द लिखे, जैन मार्ग संयम अत साधन। कठिन मार्ग है ये, साधना का मार्ग है पर बड़ी कठिन साधना, क्योंकि महावीर स्वामी ऐसे संकल्प कर लेते थे। It was just, I would say, like a leela, a game for him.